तो अब बात करेंगे ओमिक्रॉन के खतरे की। जी हां, कोरोना से मुकाबला जारी है। इसी बीच कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुमकिन खतरे से निपटने की भी तैयारियां की जा रही हैं। मुतासिरा मुल्कों से आ रहे मुसाफिरों की तिब्बी जांच कोविड ज़ाब्ते के मुताबिक की जा रही है। हालांकि कोरोना की नई किस्म का कोई मामला मुल्क में अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसे संजीदगी से लिया जा रहा है। लोकसभा में आज कोरोना से मुकाबला और ओमिक्रॉन के खतरे पर बहस हो सकती है। वजीर सेहत ने मंगल के रोज कहा था कि नई किस्म का कोई मामला अभी तक हमारे मुल्क में सामने नहीं आया है। हुकूमत इस वायरस को मुल्क में दाखिल होने से रोकने की हर मुमकिन इकदामात की कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू हो चुका है। आज सरमाई इजलास का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन खास करके कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे पर बहस हो सकती है। हालांकि कल वजीर सेहत ने इस मामले में तफसील भी फराहम की थी। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आज का दिन भी अहम होने वाला है क्योंकि मुल्क जिस सबसे बड़ी परेशानी से जूझ रहा है उस पर बहस होनी है। जी निश्चित तौर पर साहबा मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि कोरोना को लेकर के चर्चा होनी है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सत्र के शुरुआत में यह कहा था कि वो चाहते हैं कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो, और उन्होंने यह बात भी कही थी कि सभी मुद्दों में जिन समस्याओं से देश में गुजर रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण में समस्या जो है वो कोरोना की समस्या है, और उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। विपक्षी पार्टियों की ओर से नोटिस दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर चर्चा तभी होगी जब हाउस ऑर्डर में रहेगा, जब सदन में शोर शराबा और हंगामा नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि पहले 2 दिन जिस तरह से सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामे की भीड़ चढ़ गई, ऐसे में इस पर भी चर्चा होना काफी मुश्किल लगता है। हालांकि कल लोकसभा अध्यक्ष की ओर से पहल की गई थी और उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी, लेकिन इस पहल का कितना निर्णय में निकलता और यह पहल कितना कारगर साबित होता है यह तभी में दिखेगा जब 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, और अगर हाउस ऑर्डर में रहता है तो भी मुद्दों पर जरूर चर्चा होगी। बिल्कुल विनीत, वहीं अभी महज 2 ही दिन हुए हैं, हाउस ऑर्डर में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अपोजिशन बाइकॉट के मूड में है, तो क्या वो कोरोना को लेकर अपना पार्ट पेश करेगी अपोजिशन, या फिर वो बाइकॉट के मूड में ही है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपोजिशन में जो है वो इस पर चर्चा करेगी, क्योंकि सरकार जो है वो इस पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि नोटिस भी जो है वो अपोजिशन की ओर से ही दिया गया है, लेकिन क्या यहाँ पर अपोजिशन की जो एकजुटता है वो यहाँ पर दिखेगी? क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा में सांसदों को निलंबित किया गया है, या फिर अगर हम देखें तो जिस तरह से कृषि कानून वापसी लेने को लेकर के बहस नहीं में की जा सकी, उसको लेकर के अपोजिशन जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि जो नोटिस है, चर्चा का जो नोटिस है कोरोना को लेकर के, वह भी अपोजिशन में नहीं दिया था जिस पर चर्चा की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी क्या अपोजिशन जो है वो हाउस को ऑर्डर में रखने देता है। हालांकि जब हमने इस बात पर अपोजिशन के नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी और हाउस को ऑर्डर में रखने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष की ज्यादा जरूरी होती है, और ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या हाउस ऑर्डर में चलता है और क्या कोरोना महामारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती है। बिल्कुल अहम मुद्दा है आज का और इस पर बहस होनी बेहद जरूरी है। ऐसे में देखना होगा कि आज की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है। विनीत, हमसे बात करने के लिए